हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, देखो इस वीडियो में पार्ट 2 कवर हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर, देखो अभी क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है पार्ट और भी हो। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेरी भी आया था कि सर छोटा वीडियो बनाओ, देखने में आसानी होती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं छोटा वीडियो करूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों का रिक्वायरमेंट थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो। अब कंपेयरिंग रेशियो हमने पढ़ाया था, और कंपेयरिंग रेशियो हमने क्या पढ़ाया था? हमने बताया था A1/A2। चलो पहले ना इसको एक साइड में लिख देते हैं, क्योंकि हमको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलो इसको हमने लिख देना है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में कौन सा लाइन था हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखो, तो हमारे पास क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में हमारे पास क्या था? दोनों का दोनों लाइन क्या कर रहा था? एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा था। ठीक है, कॉन्साइडिंग लाइन था। अब उसके बाद हमारे पास क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सॉरी, ये नॉट इज इक्वल टू था, नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो उस केस में हमारे पास लाइंस कैसे थे? दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल्स थे एक दूसरे के। ठीक है, चलो ये हमारे पास काम में आएगा, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब हमसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जितने भी नीचे पार्ट्स दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा लाइन हमारे पास क्या है? इंटरसेक्टिंग है, कौन सा लाइन कॉन्साइडिंग है, और कौन सा लाइन हमारे पास पैरेलल है। और वो बताना कैसे है? कंपेयरिंग द रेशियोज से। तो कंपेयरिंग द रेशियोज का हमारे पास तो यही तो था। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 पे देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है? 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? 7x प्लस का 6y, 7x प्लस का 6y, और उसके बाद है माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब हमको बताना है कंपेयरिंग द रेशियोज से। कंपेयरिंग द रेशियोज से अगर हम बताएं तो हम क्या करेंगे? हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल सा हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग, किससे? हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास A1 कितना आ गया? A1 आ गया हमारे पास 5, B1 कितना आया? B1 हमारे पास आया माइनस का 4, C1 हमारे पास आ गया कितना? 8। ठीक है, अब फिर A2 कितना आया? A2 आया हमारे पास 7, B2 कितना है? B2 है हमारे पास प्लस का 6। ठीक है, और C2 कितना है? C2 है हमारे पास माइनस का 9। अब देखो ये हमको पता चल गया। ऑन कंपेयरिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू पता चल गया। जब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू जब हमको पता चल गया, तो उस केस में अब हम क्या करते हैं? सिंपल सा हमारे पास ये वाला लॉजिक लगा दो। ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास कंपेयरिंग रेशियो है, 3 कंपेयरिंग रेशियो, तीनों कंपेयरिंग रेशियो को लगा दो। तो देखो जरा यहाँ पे A1/A2 को चेक करो जरा। A1/A2 कितना है? 5/7। ठीक है, अब इसमें कुछ और करना है? नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कटेगा ही नहीं। अब दूसरा देखो, सेकंड देखो, B1/B2। तो B1 कितना है हमारे पास? माइनस का 4/6। तो कट जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का 2/3। अब जरा देखो 5/7 2/3 इक्वल है? नहीं है, तो हमको C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो देखो जब ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? तो देयरफॉर लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ठीक है, मतलब हमको क्या पता चला? सिंपल सा कि जो लाइन बनेगा, इससे ग्राफ जो बनेगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। सिंपल सा। ठीक है, चलो इसके दूसरे पार्ट पे अब हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 9x प्लस 3y
9x प्लस का 3y और उसके बाद है प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस का 6y, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग द रेशियो से हमको बताना है कि ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर हमारे पास पैरेलल है, या फिर क्या है, कॉन्साइडिंग है। तो देखो जरा ध्यान से हम क्या करेंगे, हम ऑन कंपेयरिंग अगर देखें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हम देखो, अब जैसे देखो ऑन कंपेयरिंग A1 B1 C1 पे अगर हम देखें तो हमारे पास A1 की वैल्यू कितना है 9, B1 की वैल्यू कितना है 3, C1 की वैल्यू कितना है 12, A2 की वैल्यू कितना है 18, B2 की वैल्यू कितना है 6 और C2 की वैल्यू कितना है 24, ठीक है। ये पता चल गया। अब सेम ऐसे ही अब हमको करना क्या है, अब हमको क्या कर देना है, A1/A2 का निकालो, तो A1/A2 इज इक्वल टू 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 1/2, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला B1/B2 को निकालो, तो B1/B2 कितना है 3/6, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1/2 आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे C1/C2, तो C1/C2 हमारे पास कितना है 12/24, मतलब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। अब जरा ध्यान से देखो A1/A2 भी 1/2 आया, B1/B2 भी 1/2 आया, C1/C2 भी कितना आया 1/2 आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब देखो हमारे पास इसके कंपेयरिंग द रेशियोज में क्या है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, तीनों इक्वल है तो मतलब क्या है, तो जो करस्पॉन्डिंग लाइंस जो होगा, जो करस्पॉन्डिंग लाइंस फॉर द इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस द करस्पॉन्डिंग लाइंस आर coincide to each other, ठीक है। ये हो गया, सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया। अब चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बार ध्यान से पढ़ो, तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इजी है। क्या करना है इसको, अब देखो थर्ड पार्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमको ये वाला वैल्यू देखो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, सिंपल सा सिर्फ हम ये वाला वैल्यू मिटा रहे हैं, ठीक है। सेम ये वाला हटा देंगे यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमारे पास A1 B1 C1 की वैल्यू ही तो पता चेंज होगा, हम सिर्फ ये हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, ये वाला, और इक्वेशन को हटा देंगे, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला इक्वेशन देखते हैं। तो थर्ड वाला इक्वेशन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y, ये इसका तीसरा पार्ट है, इसके पहले वाला दूसरा पार्ट था, ठीक है। देखो हमारे पास क्या 6x माइनस का 3y और प्लस का कितना है 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमसे क्या कह रहा है 2x माइनस का y और प्लस का 9 ही है ना, हाँ प्लस का 9, ठीक है, प्लस का 9, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 कितना है 6, B1 कितना है माइनस का 3, C1 कितना है 8, A2 कितना है हमारे पास 2, C2 के B2 कितना है -1 और C2 कितना है प्लस का 9, ठीक है। अब निकालो जरा, इसमें कंपेयरिंग करो तो A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब हमारे पास कितना आया 3। अब हम दूसरा निकालेंगे कितना B1/B2, तो B1/B2 कैसे निकलेगा, तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 3। अब हम चलो C1/C2 पे चलते हैं, तो हमारे पास क्या है C1/C2, तो C1/C2 क्या कह रहा है, C1/C2 है हमारे पास 8/9। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा यहाँ से, तो जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या कि A1/A2 भी 3 है, B1/B2 भी 3 है, लेकिन C1/C2 क्या है, C1/C2 हमारा अलग है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू क्या C1/C2, ठीक है। जब ये केस आता है तो हमने क्या बताया था कि A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो दोनों लाइंस होगा वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास दोनों जो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हेंस द पेयर ऑफ
द कॉरस्पॉन्डिंग, यार क्या लिख रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशन, corresponding pair of lines is parallel, PAR, parallel to each other। ठीक है, तीसरा पार्ट भी हो गया इसका। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, डिफरेंट वे में हम उसको लेकर जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इससे हमको चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलता है, तो हमारे पास कंपेयरिंग द रेशियोज से। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने क्या बताया था कि फर्स्ट मतलब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। तो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या था, एक ही था, कौन सा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले के लिए क्या था, ये था हमारे पास इनकंसिस्टेंट। हमारे पास सिंपल सा बात है कि अगर ये आया A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 आया तो कंसिस्टेंट होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 आया तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब हमको चेक करना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अब देखो हमारे पास पहला इक्वेशन दे रखा है, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे पास, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर चलो, क्योंकि हम कंपेयर इसी के फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 0 के फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या निकल के आएगा, 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग देखा जाए तो A1 कितना है हमारे पास, A1 देखो, A1 है हमारे पास 3, B1 कितना है हमारे पास प्लस का 2, और C1 कितना है माइनस का 5। ठीक है, अब A2 कितना है, A2 देखो जरा, A2 है हमारे पास 2, B2 कितना है माइनस का 3, C2 कितना है माइनस का 7। ठीक है, अब हमको सिंपल सा क्या निकालना है, A1/A2 B1/B2 चेक करना है और चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलो तो चेक करो, A1/A2 इज इक्वल टू, A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2, 3/2, मतलब हमारे पास कितना आया, A1/A2 कितना आया 3/2। अब हमको चेक करना है B1/B2 चेक करो, तो B1 कितना है हमारे पास 2, और हमारे पास ये कितना है 3। और बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे, क्या देखो यहाँ है 3/2 लेकिन यहाँ पे क्या है 2/3, दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो जब 3/2 और 2/3 दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि जो A1/A2 है नॉट इज इक्वल टू है किसके, B1/B2 के, B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो जब A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, तो जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम क्या कहेंगे, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, हमको पता है कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, तो हमारे पास A1/A2 B1/B2 हो जाए अगर नॉट इज इक्वल टू हो जाए, या फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमारा कंसिस्टेंट होता है, और अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलो पहला हो गया हमारे पास कंसिस्टेंट। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट का इक्वेशन देखो, चलो पहले इसको सिर्फ यहाँ से हटा देते हैं, इक्वेशन सिर्फ लेंगे और A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू यहाँ से सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, बाकी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें से। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या कह रहा है, 2x माइनस का 3y और इज इक्वल टू में 8 है, तो हम इसको डायरेक्ट इधर लेकर आते हैं, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस का 6y,
4x माइनस का 6y और माइनस का कितना है 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो कंपेयर करके देखो तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, c1 का वैल्यू कितना है माइनस का 8। आगे समझ में। अब a2 की वैल्यू कितना है 4, b2 की वैल्यू कितना है माइनस का 6, c2 की वैल्यू कितना है माइनस का 9। ठीक है, अब निकालो जरा a1 बाई a2 का वैल्यू निकालो। a1 बाई a2 की वैल्यू देखो तो a1 बाई a2 की वैल्यू देखें तो 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। अब निकालना है हमको कितना b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। अब निकालना है हमको क्या c1 बाई c2, तो c1 कितना है c1 बाई c2 निकालो तो c1 कितना है माइनस का 8 और यहाँ पे है माइनस का 9, माइनस से माइनस कटा लेकिन हमारे पास क्या रह गया 8/9 ऐसे ही रह गया। a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 बाई c2। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, देखो जरा, इस केस में हमारा इनकंसिस्टेंट है, तो हम यहाँ कह देंगे कि हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक पार्ट और है शायद इसका, 3 पार्ट है ना, 3 नहीं है, यहाँ पे 5 पार्ट है। ठीक है, चलो तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, तीसरे पार्ट पे। ठीक है, तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है। अब और ऑन कंपेयरिंग देखा जाए तो a1 की वैल्यू कितना है, देखो a1 हमारे पास टोटल का टोटल वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये 2 है, ये 3/2। ठीक है, अब हमारे पास b1 कितना है, b1 देखो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब हमारे पास a2 कितना है, a2 है हमारे पास 9, b2 कितना है माइनस का 10 और हमारे पास c2 कितना है माइनस का 14। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल सा निकाल देना है a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 कितना है 3/2 और पूरे के अपॉन में 9 हमारे पास यही है। तो देखो अब इसके अपॉन में 1 करेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/9। ठीक है, तो देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 तो ऊपर रह जाएगा और हमारे पास 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब a1 बाई a2 कितना आ गया 1/6 आ गया। चलो अब b1 बाई b2 को निकालते हैं, तो b1 बाई b2 भी निकाल के देख ही लो यहाँ पे। तो b1 बाई b2 हमारे पास क्या है, देखो जरा b1 कितना है 5/3 और पूरे के अपॉन में हमारे पास कितना है माइनस का 10। ठीक है, अब इसके भी अपॉन में 1 कर दो तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/10 और वो भी किस में माइनस में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारे पास कितना आ गया जरा देखो b1 बाई b2 इज इक्वल टू, अब देखो 5 1 तो ऊपर रह जाएगा, 3 2 जा 6 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ -10 था तो -10 की वजह से यहाँ पे -1/6 आ गया। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे यहीं गलती करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ है 1/6, यहाँ भी है 1/6, कह देंगे कि ये कंसिस्टेंट है a1 बाई a2, अब उसके बाद c1 बाई c2 भी निकल जाएगा। देखो कैसे कि c1 बाई c2 हमारे पास क्या माइनस का 7 बाई माइनस का 14, ये कट जाएगा, हमारे पास कितना 1/2। ठीक है, तो सिंपल से कह देंगे क्या a1, देखो ये अभी लिखना नहीं है आप लोगों को, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे है प्लस का 1/6, यहाँ है माइनस का 1/6, इक्वल है नहीं, प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 ही b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो c1 बाई c2 निकालने का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा ही नहीं, समझ में आया। तो हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो हम क्या कहेंगे, तो हैंस pair of given, hence the given pair of linear equation is consistent। ठीक है, अब देखो
हमारे पास 2 कंसिस्टेंट का आ गया और 1 इनकंसिस्टेंट का आ गया, ठीक है। अब एक पार्ट देखो, एक पार्ट बचा है या 2 पार्ट बचा है, यहाँ पे 2 पार्ट बचा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास दोनों को अलग अलग तरीके से करना है। अगर हम बात देखें यहाँ पे तो जो क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है वो क्या है, अगर देखो हमारे पास कैसे है, शॉर्टकट में बता देता हूँ उसको, इसको लिख लो पहले एक बार ये। अच्छा इसको देखो, यहाँ पे था क्या था हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 9/1 था, ठीक है। और ये ब्रैकेट में था तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू ये था, ठीक है, b1/b2, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्या करना है, सिंपल सा, जो इक्वेशन नंबर 4 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 4 में जरा देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 5x, तो देखो हमारे पास a1 निकल जाएगा इसके लिए 5। चलो ये पहले लिख लो आप लोग एक बार, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग मॉडिफाई करके छोटा वाला एक सिर्फ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग को सिर्फ समझना है, ठीक है, और करना खुद से ही है, ठीक है, खुद से करना है आप लोग का। जो क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है, इसका जो 4th पार्ट है वो क्या है, होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। होमवर्क करो, कमेंट करके बताओ कि उसका आंसर क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलो करके बताओ, उसके बाद फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका जो एक बार 4th पार्ट है तो 4th पार्ट एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5x है और माइनस का 3y है और इज इक्वल टू 11 है, तो 11 को इधर कर देना, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इसमें देखो अगली वाली जो इक्वेशन है उसमें दे रखा है माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अब इक्वल टू 22 नहीं दिया, यहाँ प्लस का 22 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी प्लस में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो इक्वेशन नंबर हम चलते हैं किस पे, इसके 5वें पार्ट पे, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा, सिर्फ इसी को मिटाना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मिटा देंगे हम, यहाँ से हटा देंगे इसको। 4th पार्ट आप लोग का होमवर्क है और 5th पार्ट पे हम चल रहे हैं आगे, a1 और ये a2, ठीक है। अब a1/a2 का भी हमको ज़रूरत नहीं है ना, इसका ये वाला पार्ट ये भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको फेंक दिया जाता है, पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ो, अब 4/3 देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, 4/3। देखो अपॉन वाला मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, अपॉन वाले में जो गलती होता है ना, जो हमारे पास क्या होता है फ्रैक्शन के टर्म में देता है, वो क्या करते हैं बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चों को गलती से बचाएं, इसलिए हम फ्रैक्शन वाला कोशिश करते हैं कि हम खुद ही सॉल्व करें उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या कह रहा है, 4/3x है, 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल टू का 8 है, तो इक्वल टू के 8 को हम इधर लेकर यहीं आ जा रहे हैं, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x यहाँ पे है हमारे पास 2x प्लस का 3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब एक सिंपल सा एक बात बताना है हमको, अब अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग में क्या होगा, देखो a1 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। यहाँ पे 4/3 है, फ्रैक्शन में ही रहने दो उसको। b1 कितना है 2, c1 कितना है माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ पे d देखो a2 कितना है, a2 है हमारे पास 2, b2 कितना है 3 और c2 कितना है माइनस का 12। अब इससे क्या है कि सिंपल सा क्या है, फ्रैक्शन में ही रख दो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन में रखें तो क्या गलत तो नहीं होगा, कुछ ही गलत नहीं होता, ठीक है, सब सही होगा। अब देखो हम चेक करेंगे सिंपल सा, क्या a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 तो 4/3 और पूरे का अपॉन में है 2, ठीक है। तो अब हम इसके अगर इसके बाई 1 कर दें तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 4/3 और मल्टीप्लाई बाई, अब जैसे मल्टीप्लाई इसका डिवाइड से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल बनेगा तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 और 2 नीचे चला आएगा, 2 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब हमारे पास कितना आ गया 2/3। हमारे पास a1/a2 कितना है 2/3। अब निकालते हैं b1/b2, b1/b2, तो b1/b2, b1 कितना है हमारे पास 2, b2 कितना है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास b1/b2 ऑलरेडी 2/3 है, ठीक है। अब चलो c1/c2 पे चलते हैं, c1/c2 इज इक्वल टू, चलो c1/c2 ना हम यहाँ कर देते हैं, थोड़ा उधर दूर हो रहा है। चलो अब हम करते हैं इसका c1/c2, तो c1/c2 करके देखो, तो c1/c2 हमारे पास क्या है, c1 कितना है माइनस का 8 और c2 कितना है माइनस का 12, माइनस से माइनस कटा। देखो हमारे पास अगर 4 से देखें तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, मतलब 2/3। अब जरा देखो a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है,
C1/C2 भी 2/3 है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा C1/C2। जब तीनों इक्वल होता है तो हम क्या कहेंगे कि हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पांचों पार्ट हो गए। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट था, तीनों ही हमने कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट थे? 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट था। 5 में से देखो हमने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ हमने नहीं किया है, फिफ्थ कर दिया। तो फोर्थ आप लोग का क्या है? होमवर्क। आप लोग करके उसको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग को बता देना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है।